हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़े हैं। तो आज के को न्यू फ्रेश क्लास में आप लोग का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बिहार बोर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी जो हमारा निबंध है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके लेखक कौन है हमारे, बताओ। ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, बी कह रहा है महात्मा गांधी, सी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताओ क्या होगा। सबको पता है, यहाँ पर आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन टीच अस टू बिलीव इन। बताओ क्या होगा, यानी भारतीय जो सभ्यता है हमें किस पर विश्वास करना सिखाती है। ठीक है, बताओ। ऑप्शन ए कह रहा है मॉडर्निटी, ऑप्शन बी कह रहा है मशीन्स, ऑप्शन सी कह रहा है सिंप्लिसिटी एंड रिनुशिएशन, ऑप्शन डी कह रहा है वेल्थ एंड पावर। बताओ, यानी भारतीय सभ्यता हमें किस पर विश्वास करना सिखाती है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा हमें, जो कि महात्मा गांधी भी इसको फॉलो करते थे नॉन वायलेंस के लिए। तो भाई वो सीधा सिंपल सरल व्यक्ति थे। ठीक ना, तो क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सिंप्लिसिटी एंड रिनुशिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू गांधी ट्रू सिविलाइजेशन इज दैट मॉडर्न टू मॉडर्न सॉरी मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ। बताओ, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है गांधी जी के अनुसार सच्ची सभ्यता जो मनुष्य को किस मार्ग पर ले जाती है। ठीक ना, यही इसका हिंदी होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रोस्पेरिटी, ड्यूटी, जॉय, या फिर साल्वेशन सॉरी स्लेवेशन। सॉरी और मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, स्लावेशन स्लावेशन। बताओ इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका हिंदी होगा कि गांधी जी हमें किस मार्ग पर ले जाने के लिए बोलते हैं, मतलब मनुष्य को किस मार्ग पर ले जाती है सभ्यता। बताओ आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी इसका मतलब क्या होता है, मोक्ष। ठीक ना, इसका प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, और ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, जॉय का मतलब होता है क्या, जॉय मतलब एंजॉय हम लोग करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आनंद। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फोर, गांधी सेज इंडियन सिविलाइजेशन हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ। बताओ, यानी गांधी जी क्या कहते हैं कि भारतीय सभ्यता ने कितने समय की कसौटी पर खरा उतरने में श्रेष्ठता सिद्ध की है। बताओ, ऑप्शन ए कह रहा है 100 वर्ष, 200 वर्ष, बहुत सारे साल यानी अनेक शताब्दियां यानी मेनी सेंचुरीज, ऑप्शन डी थाउजेंड ऑफ ईयर्स मतलब हजारों साल। बताओ, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी हजारों साल। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डज द इंडियन सिविलाइजेशन डिस्करेज अकॉर्डिंग टू द एशे। बताओ, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, मोरल वैल्यू, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, एजुकेशन, साइंस। बताओ, यानी कि जो हमारा जो ये निबंध है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये किस चीज को बढ़ावा देती है। बताओ, सॉरी बढ़ावा नहीं देती है, डिस्करेज लिखा है ना, सॉरी सॉरी। ठीक, बताओ मोरल वैल्यू को, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ यानी इसका मतलब हो गया धन संग्रह, मतलब इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा करना। ठीक ना, ऑप्शन सी एजुकेशन यानी शिक्षा पर, या फिर डी यानी साइंस यानी विज्ञान को। बताओ हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, धन को, धन इकट्ठा करना। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन। बताओ, ये भारतीय सभ्यता किस पर भरोसा करती है या फिर बल देती है। बताओ, कंपटीशन पर यानी प्रतियोगिता पर, ऑप्शन बी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर, यानी कि इसका मतलब क्या है, स्पिरिचुअल मतलब क्या बोलते हैं वो, अध्यात्म वगैरह होता है ना वो, और डेवलपमेंट मतलब विकास। ठीक ना, और बी, और यहाँ पर क्या है, कॉन्सिक्वेंट। ऑप्शन डी क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब औद्योगिक मतलब उद्योगों की वृद्धि। ठीक है, चलो तो हमारा क्या होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अध्यात्मता को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन,
विच कंट्री सिविलाइजेशन इज द कंसिडर्ड मॉडर्न बाय गांधी, यानी गांधी जी के अनुसार कौन से देश का जो सभ्यता था उसको आधुनिक मानते थे हमारे गांधी जी, बताओ। यानी कि गांधी जी के अनुसार कौन सी सभ्यता आधुनिक मानी जाती थी? इंडिया की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, या फिर फ्रांस की? सिंपल सी बात है भाई, इंग्लैंड की। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू गांधी इंडियन सिविलाइजेशन टीच अस टू बी, यानी कि भारतीय सभ्यता हमें कैसा बनने का कहती है, यानी उपदेश देती है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 यही कह रहा है। एग्रेसिव मतलब गुस्सा यानी आक्रामक। ऑप्शन बी सिंपल एंड टॉलरेंट, सिंपल एंड टॉलरेंट मतलब सरल और सहिष्णु। ऑप्शन सी क्या है? वेल्थ एंड पावरफुल, वेल्दी एंड पावरफुल यानी धनी और शक्तिशाली, ठीक ना। ऑप्शन डी क्या रहा है? साइंटिफिक एंड मॉडर्न, बताओ। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक और आधुनिक मतलब मॉडर्न, ठीक है। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? बी, सिंपली सिंपल एंड टॉलरेंट। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। द इंडियन सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, बताओ। इंडियन सिविलाइजेशन किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यानी भारतीय सभ्यता जो है किस पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन ए मोरालिटी, ऑप्शन बी मशीनरी, ऑप्शन सी स्पिरिचुअलिटी, ऑप्शन डी ट्रूथ। बताओ बताओ। ऑप्शन बी हो जाएगा मशीनरी। मोरालिटी का मतलब क्या होता है? नैतिकता। मशीनरी मतलब मशीन। स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म, ठीक ना। ट्रूथ मतलब सत्य। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ, बताओ। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ट्रूथ एंड मोरालिटी। ऑप्शन बी कह रहा है वेल्थ एंड पावर। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन डी कह रहा है वार एंड वायलेंस। चलो बताओ फटाफट, यहाँ पर क्या होगा? यानी कि इसका मतलब है सभ्यता का वह आचरण जो मनुष्य को किस मार्ग पर इंगित करता है, यानी बतलाता है, बताओ। ऑप्शन ए, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रूथ एंड मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज गांधी क्रिटिसाइज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बताओ। यानी गांधी जी जो थे सभ्यता पश्चिमी सभ्यता में किस बात की आलोचना करते थे, ठीक ना। व्हाट डज गांधी क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? आलोचना करना। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, बताओ। रिलीजियस बिलीफ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मेटेरियलिज्म। ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन डी कह रहा है पीस एंड प्रोस्पेरिटी, बताओ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। गांधी बिलीव्स दैट अ रियल प्रोग्रेस लाइज इन, बताओ। यानी गांधी बिलीव्स दैट अ रियल प्रोग्रेस लाइज इन, बताओ। यानी इसका क्या होगा? गांधी जी के अनुसार वास्तविक प्रगति किसमें निहित है? यूजिंग मोर मशीन्स, यानी अधिक मशीन को यूज करने में, ठीक ना। एक्वायरिंग मोर लैंड, यानी अधिक से जमीन संग्रह करने में, जमीन भूमि प्राप्त करने में, ठीक ना। बिकमिंग मोर मोरल एंड स्पिरिचुअल, यानी अधिक से अधिक क्या होगा? नैतिक और अध्यात्मता में, ठीक ना। ऑप्शन डी कह रहा है फाइट वॉर, यानी युद्ध करने में। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट is the more important in Indian civilization than material progress, बताओ। यानी कि इसका मतलब क्या? भौतिक प्रगति, प्रगति, ठीक ना, से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी भौतिक प्रगति से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक वेल्थ या इंडस्ट्रियलाइजेशन, बताओ। यानी फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा? शारीरिक शक्ति। ऑप्शन बी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, यानी अभी कब से चल रहा है स्पिरिचुअल, यानी अध्यात्म। आप लोग को याद होना चाहिए था, मतलब याद हो जाना चाहिए, याद ही हो क्या होगा, ठीक ना। इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ मतलब आर्थिक संपन्नता, यानी आर्थिक संपन्नता मतलब धन वगैरह के लिए, ठीक ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि क्या होता है? औद्योगिकीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पिरिचुअल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। गांधी वार, ठीक,
गांधी वार्न, किस पर हमें वार्न कर रहे हैं ये? अगेंस्ट ब्लाइंडली कॉपिंग द, यानी कि गांधी जी हमें क्या कर रहे हैं कि किस पर आंख बंद करके अपनाने के विरुद्ध सावधान सावधान कर रहे हैं हमें। बताओ, मतलब किस पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, उस पर हमें वार्न कर रहे हैं। बताओ, संत पर, ऑप्शन बी ब्रिटिश सिविलाइजेशन पर, मतलब एक मिनट थोड़ा सा चार्ज लगा लेते हैं, ठीक ना, चलिए बताइए। यानी हमारे गांधी जी जो है किस पर कह रहे हैं कि आंख बंद करके विरुद्ध सावधान, मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी विश्वास मत करो आंख बंद करके, जो बोलते हैं ना, हाँ, यानी संतों पर। ऑप्शन बी कह रहे हैं ब्रिटिश सिविलाइजेशन, यानी जो ब्रिटिश की सभ्यता है उस पर। ऑप्शन सी कह रहे हैं विलेज लाइफ, यानी ग्रामीण जीवन पर। ऑप्शन डी कह रहे हैं इंडियन पास्ट, यानी भारत के अतीत पर। तो भाई उस समय गांधी जी के समय कौन थे अंग्रेज, तो भाई उन्हीं की ने बोलेंगे कि इनकी सभ्यता पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। इससे हमें क्या करें, आगाह कर रहे हैं, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन स्टैंड्स फॉर, बताओ, यानी भारतीय जो सभ्यता का आधार क्या है? बताओ। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सभी लोग बोलेंगे यही होगा सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू गांधी द ग्रेटेस्ट गुड गॉड ऑफ ऑल इज, बताओ, यानी गांधी जी के अनुसार सर्वोत्तम कल्याण किसमें है? पैसा कमाने में, यानी अर्निंग मनी में, गेनिंग पावर, यानी क्या हो जाएगा, शक्ति प्रदान करने में, मोरल अपलिफ्टमेंट, यानी कि क्या हुआ, नैतिक उत्थान में, मतलब नैतिकता को बढ़ावा देने में, ठीक ना, या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि तकनीकी प्रगति। बताओ, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, मोरल अपलिफ्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, विच वैल्यूज डज गांधी एम्फसाइज इन इंडियन कल्चर, बताओ, यानी गांधी भारतीय सभ्यता संस्कृति में किन मूल्यों पर बल देते हैं? बताओ, ऑप्शन ए कह रहा है लग्जरी एंड कंफर्ट, यानी कि जो लग्जरी लाइफ होता है ना वो, और कंफर्ट मतलब आराम वाला, ठीक। ऑप्शन बी कह रहा है पावर एंड फेम, शक्ति और फेम मतलब क्या होता है, फेमस, प्रसिद्ध, ठीक ना, उसी को बोलते हैं, पावर मतलब शक्ति। ऑप्शन सी कह रहा है सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ, यानी सरल और सच, और वायलेंस एंड वॉर, यानी कि हिंसा और युद्ध, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, व्हाट डज गांधी थिंक अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी जो है पश्चिमी सभ्यता को कैसे देखते हैं या फिर सोचते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इट इज अ परफेक्ट, यानी कि ठीक ठाक, मतलब ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है इट इज अ फुल ऑफ पीस, यानी शांतिपूर्ण है भाई। ऑप्शन सी कह रहा है इट इज द फीलिंग एंड हार्मफुल, सॉरी फेल्थिंग एंड हार्मफुल, यानी कि इसका मतलब है, मतलब हानिकारक है ये, और फेल्थिंग मतलब क्या होता है, थोड़े समय के लिए जो होता है ना, क्षणभंगुर। हम्म ऑप्शन डी कह रहा है इट इज बेटर देन इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता से अच्छा है। बताओ, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ फेल्टिंग एंड हार्मफुल फ्लिथिंग। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द फॉलोइंग इज द डेंजर टू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी, बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंजर टू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी, यानी गांधी जी के अनुसार सभ्यता के लिए सबसे खतरनाक क्या है, बताओ, गांधी जी के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है सभ्यता के लिए? सिंप्लिसिटी, बी क्या कह रहा है, मशीनरी, ऑप्शन सी कह रहा है मोरालिटी, ऑप्शन डी कह रहा है रिलीजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 20, गांधीज आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन इंक्लूड्स, बताओ, यानी गांधी जी की सभ्यता की अवधारणा में क्या प्रधान है? ऑप्शन है इंडस्ट्रियल पावर, इकोनॉमिक कंपटीशन, ऑप्शन सी स्पिरिचुअल वेलबिंग, ऑप्शन डी कह रहा है पॉलिटिकल डोमिनेशन। बताओ,
तो भाई क्या ही होगा, आज का आंसर क्या होगा, स्पिरिचुअल एंड वेलबिंग, यानी कि आध्यात्मिक कल्याण। चलो तो यहीं तक था आज का हमारा सेशन। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक ना, और दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्या ही जाता है सब्सक्राइब करने, रेड वाला बटन दबा दो उसको, ठीक ना। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।